हेलो गाइस, नमस्कार। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने किए बड़े बदलाव। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का महत्वपूर्ण कदम। चीफ एग्जामिनर से सवाल का स्रोत पूछना किया शुरू। एग्जामिनर से पूछना किया शुरू कि सवाल के जवाब में 4 विकल्पों में से एक ही विकल्प सही क्यों, कैसे, इसका सही आप भी तर्क के साथ जवाब दें, क्योंकि अक्सर ये पाया जाता था कई बार 4 उत्तरों में से 2 उत्तरों पर संशय रहता था और जब उसकी आंसर की अपलोड की जाती थी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा तो संबंधित उम्मीदवारों के द्वारा ऐतराज जताया जाता था और बार बार इसमें खामियां रह जाती थी, जिसमें कोर्ट केस की संभावना भी बढ़ जाती थी। और जो ये अब एक नया फैसला किया गया है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, इससे एक तो कोर्ट केसों की संख्या घट जाएगी, दूसरा जो बार बार ऐतराज जताने वाली बात होती थी उससे भी छुटकारा मिलेगा। क्योंकि आप सभी को पता है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों की भर्ती करता है। इसके लिए आयोग लिखित परीक्षा का आयोजन करता है। किससे परीक्षा का प्रश्न पत्र सेट करवाना है, यह काम गुप्त तरीके से रखा जाता है। यह काम आयोग के अध्यक्ष के पास होता है। पेपर सेट होने के बाद उसे प्रिंट करवाकर सरकारी खजाने में भेजा जाता है और वहां से परीक्षा केंद्रों पर भेज दिया जाता है। परीक्षा होने के कुछ दिनों के भीतर ही आयोग आंसर की अपनी वेबसाइट पर अपलोड करता है, उम्मीदवारों से ऐतराज मांगता है और बाद में अंतिम चयन सूची जारी होने के बाद फाइनल आंसर की अपलोड की जाती है। तब जाकर उम्मीदवारों को पता चलता है कि उन्होंने जो ऐतराज जताया था उसे स्वीकार किया या नहीं। तब कुछ उम्मीदवार आयोग के पास प्रतिवेदन देते हैं और लेकिन सामान्य तौर पर प्रतिवेदन अस्वीकार कर दिए जाते हैं, क्योंकि प्रतिवेदन चीफ एग्जामिनर के पास ही पूछे जाते हैं जाने के बाद और चीफ एग्जामिनर अपनी गलती को स्वीकार क्यों करेगा, इसलिए आमतौर पर सामान्य तौर पर प्रतिवेदन अस्वीकार कर दिए जाते थे। फिर उन्हें हाई कोर्ट जाना पड़ता था और हाई कोर्टों के निर्देश पर आयोग फिर विचार करता है और सही उत्तर पर विचार करता है। अभी तक आयोग किसी भी आंसर पर आए ऐतराज को चीफ एग्जामिनर के पास ही भेजता था। चीफ एग्जामिनर सामान्य तौर पर ऐतराज को स्वीकार नहीं करता था, मगर अब आयोग ने इसमें परिवर्तन किया है, खास परिवर्तन किया है, बल्कि हम कहेंगे कि इससे बड़ा परिवर्तन और क्या हो सकता है। आयोग के अध्यक्ष माननीय भोपाल सिंह खत्री ने दैनिक सवेरा को बताया, पहले जो भी लिखित परीक्षाएं हुई उनके एग्जामिनर सीक्रेट हैं और एग्जामिनर कहां से सवाल उठाते थे, सही उत्तर क्यों होता था, इसकी जानकारी आयोग के पास नहीं होती थी। इसलिए उम्मीदवारों से आए ऐतराज उनके पास भेजे जाते थे, लेकिन अब उसमें बदलाव कर दिया गया है और जब से मैंने इस चेयरमैनी का पद संभाला है, यानी माननीय वर्तमान अध्यक्ष हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भोपाल सिंह खत्री ने ये कहा है कि जब से मैंने ये चेयरमैनी का पद संभाला है, मैंने चीफ एग्जामिनर से यह लिखित रूप में लेना शुरू कर दिया कि जो सवाल पूछा गया है उसका स्रोत क्या है, यानी सोर्स क्या है उसका। साथ में यह भी लिखित में लेना शुरू कर दिया कि सवाल के जवाब में जो 4 विकल्प दिए हुए हैं, यानी जो 4 मल्टीपल आंसर हैं उसके, उनमें से जो एक सही विकल्प है वह क्यों है। इसलिए अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी आयोग के पास जो मामले आ रहे हैं वो ज़्यादातर पुराने मामले हैं। अभी पीटीआई के लिए जो 4 सवाल हटाए गए हैं और इनके अंक सभी को दे दिए गए हैं। साथ में 2 प्रश्नों के 2 सही विकल्प थे, दोनों टिक करने वालों को अंक दिए गए हैं। यह फैसला कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट टीम से करवाया गया। उम्मीदवारों ने जो ऐतराज जताए थे उन्हें इस एक्सपर्ट टीम के पास भेजा था। तो गाइज, लेकिन इस प्रकार एक्सपर्ट टीम के पास जाने के बाद जो पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं उनको नुकसान होता है असली में इस जो चयन प्रक्रिया में, क्योंकि जब 2 आंसर ठीक हुए तो जिसको नहीं आते थे उसको वो फ्री में
आंसर सही मिल गया, लेकिन जिसने पढ़ाई की है उसमें से उसको पता भी था, उसने ठीक किया, उसको भी उसका अंक बराबर मिला, और जिसको वो नहीं आता था उसको भी वो बराबर अंक मिला। इसलिए पढ़ने वालों के साथ इस प्रकार की प्रक्रिया में धोखा होता था। लेकिन हमें अब उम्मीद है कि जो ये विकल्प पहले से पूछना शुरू कर दिया कि उसका सही सही जवाब ही एक ही होगा, दो प्रश्न से नहीं होगा, तो ये एक अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। और इस सराहनीय कदम के लिए माननीय वर्तमान हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री वास्तव में ही धन्यवाद के पात्र हैं। क्या आप भी इसी तरह की सोच रखते हैं? क्या उनके द्वारा ये उठाया गया कदम सही है? इससे फायदा होगा आगे आने वाली परीक्षाओं में उन पढ़ने वाले विद्यार्थियों को, उम्मीदवारों को। आप भी अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। गाइज, आपको ये अपडेट कैसी लगी? अगर अपडेट आपको अच्छी लगी तो चैनल को यहीं सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन की घंटी प्रेस कर देना, ताकि आपको मिलती रहे इसी तरह की अपडेट सही समय पर, सही विश्लेषण के साथ। तो नमस्कार, वंदे मातरम।